हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज का हमारे टॉपिक है मुख्तार अंसारी। अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम। ऐसा कोई अपराध नहीं होगा जिसे मुख्तार अंसारी ने नहीं किया होगा। समय समय की बात है, एक समय ये पूर्वांचल के बाहुबली थे और आज ये व्हील चेयर में चल रहे हैं। समय कैसे पलटता है, आज हम मुख्तार अंसारी के बारे में डिटेल्ड में देखने वाले हैं। डॉक्यूमेंट में मैंने डिटेल में दे दिया है, आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। देखिए आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये कुछ मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनडीटीवी की ये कटिंग है। इसमें क्या दिखा रहा है कि पंजाब की जो होम डिपार्टमेंट है उसने उत्तर प्रदेश सरकार से बोला है कि भाई साहब आप 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को अपने यूपी ले आइए, रूपनगर जेल से आप ले आइए। अब अचानक पंजाब सरकार का इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, जो अभी तक मना कर रही थी, जो केस लड़ने के लिए यूपी जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, आखिर उसका अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए आखिर पूरा मैटर क्या है। यहाँ पे मुख्तार अंसारी जो है वो उत्तर प्रदेश में कई केसेस में वांटेड है, लेकिन वो जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में बंद हैं। वो जेल का नाम है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट जेल, और किस केस में, एक्सटॉर्शन के केस में वो बंद है। तो पंजाब की जो होम डिपार्टमेंट है उसने क्या कहा, उसने बोला उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप 8 अप्रैल के पहले मुख्तार अंसारी को रूपनगर जेल से ले आइए। अब पंजाब की होम डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 26 मार्च सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 26 मार्च को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर, विदिन 2 वीक्स, पंजाब को मुख्तार अंसारी सौंपनी है। मुख्तार अंसारी को यूपी में लाया जाएगा 2 वीक के अंदर। इसलिए पंजाब की जो होम डिपार्टमेंट है वो यूपी भेज रही है मुख्तार अंसारी को। तो इसमें पंजाब ने कुछ और भी चीज़ें कही हैं कि आपको एक सूटेबल अरेंजमेंट भी बनाना होगा, एक अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट बनाना होगा मुख्तार अंसारी को लाने के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो मेडिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। खैर अब क्या मेडिकल कंडीशन है वो तो डॉक्टर ही जाने। तो आप सोच रहे होंगे ये मुख्तार अंसारी हैं कौन। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, यूपी के बांदा जेल में इन्हें लाया जाएगा, रखा जाएगा। और अभी तो न्यूज़ में ये आ रहा है कि कल, आज 4 अप्रैल है, कल 5 अप्रैल, कल ही जा रही है यूपी पुलिस, पंजाब जा रही है और मुख्तार अंसारी को लेके आएगी। तो कल भी कुछ नया अपडेट आने वाला, मैं आपको बताऊंगा। खैर अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुख्तार अंसारी हैं कौन, जिनके बारे में इतना नाम, इतना चर्चा है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मुख्तार अंसारी हैं कौन। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और पूर्वांचल में अपना दबदबा कायम किया। पिछले 11 साल से वो जेल में बंद है। तस्वीरों में दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी है। कैमरे में कई साल पहले कैद हुई ये तस्वीरें मुख्तार की दबंगई को बताने के लिए काफी हैं। अपराध की दुनिया से इस माफिया डॉन का पुराना रिश्ता रहा है। मुख्तार भले ही जेल में बंद हो, लेकिन भाई उनका आज भी बचाव कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि मुख्तार अंसारी हैं कौन। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं। आपको और डिटेल अगर देखना हो तो इसमें आप पढ़ लेना, क्योंकि सारा मैं डिस्कस नहीं करने वाला। कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इनके लाइफ का, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि 2017 में इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा था बीएसपी पार्टी से और ये जीत गए थे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन थी, कौन सा क्षेत्र था इनका, वो था मऊ से ये जीते थे। इनका एड्रेस भी दिया है, एड्रेस है दर्जी महल, प्रिंस सिनेमा रोड, यूसुफ पोस्ट, मोहम्मदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर। इन्होंने अपना प्रोफेशन क्या बताया है, खेती, एग्रीकल्चरिस्ट इन्होंने बताया है अपना, खेती। अब देखिए इनके बारे में तो कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इनके खिलाफ 2007 में 13 आपराधिक केसेस थे, क्रिमिनल केसेस, और 2017 में जिन्होंने अभी एफिडेविट दिया है उसमें 16 आपराधिक केसेस हैं। 2007 में इनके पास 82 लाख रुपए थे, 82 लाख, और 2017 में इन्होंने बताया इनके पास 21 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में डिटेल है। अब इनके थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या एक्चुअली बैकग्राउंड है। इन्होंने देखिए बीए किया है, ग्रेजुएशन किया है बीए, कहाँ से, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से।
और ये पूरे केसेस इनके खिलाफ जो जो केसेस हैं, कौन कौन से धाराएं लगे हैं, देखिए मर्डर है, इंटिमिडेशन है, सारे जितने गंभीर अपराध हैं, गंभीर सेक्शन हैं, सारे कुछ इनके ऊपर लगे हुए हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या कि इनका नाम सबसे ऊपर उछल के क्यों आया, क्योंकि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय के मर्डर केस में इनका नाम उभर के आया था, जिसके बाद ये और फेमस हो गए थे, मुख्तार अंसारी। तो असल में हुआ क्या था, ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए, दो गैंग थी, एक गैंग का नाम था मखनू सिंह गैंग और दूसरे गैंग का नाम था साहिब सिंह गैंग। अब यहाँ पे दो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े डॉन थे। एक डॉन का नाम था मुख्तार अंसारी और एक डॉन का नाम था ब्रिजेश सिंह। अब ये जो मुख्तार अंसारी थे, ये बिलोंग करते थे मखनू सिंह गैंग के, और ये जो ब्रिजेश सिंह थे, ये बिलोंग करते थे साहिब सिंह गैंग के। अब ये जो साहिब सिंह गैंग और ये जो मखनू सिंह गैंग था, इन दोनों में राइवलरी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस अपने पास रखें। अब मखनू सिंह मारे गए, तो उसके बाद बचे मुख्तार अंसारी, इनके ऊपर पूरे कार्यभार आ गया। अब इन्होंने संभाला इस गैंग को। साहिब सिंह का गैंग छोड़ के ब्रिजेश सिंह गैंग ने अपना गैंग खुद का बना लिया, यानी कि अब टक्कर इन दोनों के बीच में ना होकर अब टक्कर थी मुख्तार सिंह गैंग और ब्रिजेश सिंह गैंग का। अब ये जो हैं, आपको एक और बात बता दूं कि पूर्वांचल में एक बार 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस आया था, और 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में दोनों के बीच में बहुत भयंकर राइवलरी चली थी कि कौन इस 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में कोल माइनिंग, रेलवे कंस्ट्रक्शन, स्क्रैप डिस्पोजल, पब्लिक वर्क, दारू का ठेका, जितने भी तमाम चीज़ें थी, सब कुछ था। प्लस ये लोग गुंडा टैक्स भी चलाते थे। गुंडा टैक्स का मतलब होता है कि यदि आपको बचना है, यदि आपको किडनैपिंग से बचना है, रैकेट से बचना है, दुनिया भर की चीज़ों से बचना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसे कहते हैं गुंडा टैक्स। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के ये लोग थे और किस तरीके की एक्टिविटी ये करते थे। असल में क्या हुआ, इनका नाम उछल के तब आया जब ये मुख्तार अंसारी, अब ये गैंगस्टर तो बन चुके थे, अब इनको पॉलिटिक्स में आना था, पॉलिटिक्स में अपना नाम, अपना वर्चस्व बढ़ाना था। अब सबसे बड़े जो राइवल थे इनके, वो थे कृष्णानंद राय। इनके सबसे बड़े राइवल थे, जो कि बीजेपी के नेता थे, कृष्णानंद राय। अब कृष्णानंद राय जो हैं, एक बार क्या हुआ था कि कृष्णानंद राय इलेक्शन लड़े। देखिए 2002 के इलेक्शन में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट से जो एमएलए हैं अफजल अंसारी, उनको हरा दिया। और अफजल अंसारी कौन है? ये है मुख्तार अंसारी के भाई, यानी कि मुख्तार अंसारी के भाई को कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से हरा दिया था, जिसके वजह से अब मुख्तार अंसारी के नज़र में चढ़ गए थे कृष्णानंद राय। अब कृष्णानंद राय चाहते थे कि इनको किसी तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि इनका वर्चस्व कृष्णानंद राय की वजह से थोड़ा सा दब रहा था। तीनों ने एक बार क्या किया, कृष्णानंद राय के ऊपर बहुत भयंकर अटैक करवाया, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है कि अंसारी ने अटैक करवाया, जिसमें जो है 400 बुलेट पाई गई थी उस गाड़ी में, जिस गाड़ी पे अटैक हुआ था, जबकि वो गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ थी कृष्णानंद राय की। उसमें 400 बुलेट पाई गई, 6 AK-47 राइफल पाई गई, और कृष्णानंद राय के साथ साथ उसके 6 सहयोगी भी सारे मारे गए, 7 लोग मारे गए। उसके बाद से इनका नाम बहुत ज़्यादा उछल के आया। अब इनको अपना संरक्षण पाने के लिए अब पॉलिटिक्स में आना था। तो किस तरीके से अब ये पॉलिटिक्स में आए और अपने आप को किस तरीके से बचाया। देखिए स्टार्टिंग में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी ने 2007 में बीएसपी पार्टी ज्वाइन किया, और जब इन्होंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन किया तो मायावती ने मुख्तार अंसारी को एज ए रॉबिन हुड की तरह पेश किया कि वो गरीबों के मसीहा हैं। और मुख्तार अंसारी 2009 में बनारस से इलेक्शन लड़े, और बनारस से इलेक्शन उस समय मुरली मनोहर जोशी लड़ रहे थे। तो मुरली मनोहर जोशी ने 17,000 वोटों से मुख्तार अंसारी को हरा दिया, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी 27% वोट मिला है मुख्तार अंसारी को। उसके बाद 2010 तक मुख्तार अंसारी का इसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी चलता रहा, आपराधिक गतिविधि चलता रहा, जिसकी वजह से बीएसपी पार्टी ने 2010 में
2010 में मुख्तार अंसारी को हटा दिया, बीएसपी पार्टी से निलंबित कर दिया, एक्सपेल कर दिया। जिसके बाद क्या किया, मुख्तार अंसारी ने अपने खुद की और उनके भाई ने अपने खुद की कौमी एकता दल बना ली। और कौमी एकता दल बनाने के बाद जब इनका नाम फिर से सुर्खियों में आया, जब 2014 में जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो बनारस से लड़ने वाले हैं, तो इन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी बनारस से लड़ेंगे। हालांकि वहाँ से वो हार गए और मोदी जी कई मार्जिन से जीत गए थे। अब देखिए, अब ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2017 में फिर से वो अपनी कौमी एकता दल और बीएसपी में उन्होंने मर्ज करा लिया। ये देखिए यहाँ पे कौमी एकता दल और बीएसपी में मर्ज करा लिया 2017 में, और बीएसपी फिर से जुड़ गए और उन्होंने फिर से बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ा मऊ से, और वो फिर से जीत गए हैं। तो इस समय वो एमएलए हैं, जीते हुए हैं। और 2017 में वो जीते थे मऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मऊ क्षेत्र से वो जीते हैं। तो इनका कुछ इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पॉलिटिक्स में आके अपना इन्होंने नाम कमाया है, अपना वर्चस्व कमाया है। 1996 में इन्होंने मऊ से जीता था और 45% इन्हें जो है वोट शेयर मिला था। फिर 2017 तक ये जीत रहे हैं, रिकॉर्ड ये 5 बार जीते इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने 5 बार जीता है। तो इनका वर्चस्व समझ सकते हैं आप। प्लस मैंने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताया भी, बहुत सारी नहीं भी बताई है, वो चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं। जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। यदि आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।